दोस्तों, जिंदगी एक गेम की तरह है और हर कोई इसमें जीतना चाहता है, लेकिन सीधे साधे तरीके से खेलोगे तो लोग तुम्हें प्यादा समझकर खेलेंगे। आज के दौर में थोड़ा शातिर, थोड़ा चालाक होना बहुत जरूरी है, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। तुम्हें वो चालाकी नहीं सिखा रहा जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि वो जो तुम्हें दुनिया की चाल समझाए। जैसे शतरंज में हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है, वैसे ही जिंदगी में भी। तो चलो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो तुम्हें जिंदगी के इस खेल को समझने में मदद करेंगी। ये कहानियां तुम्हें बताएंगी कि कैसे चालाक बनकर तुम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हो। कहानी है एथेंस के एक महान कमांडर की, नाम था मसियस। उसने अपने इंजीनियर्स को हुक्म दिया कि विशाल युद्धपोत तैयार करो, दुश्मनों को धूल चटाने के लिए। लेकिन एक इंजीनियर जो खुद को बहुत होशियार समझता था, उसने कमांडर से बहस शुरू कर दी। वो कहने लगा, महाराज, आपकी सोच पुरानी है। इतने बड़े जहाज बनाने में समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। छोटे और तेज जहाज ज्यादा कारगर साबित होंगे। कमांडर ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में आकर उसे मौत की सजा सुना दी। अब हो सकता है कि इंजीनियर सही कह रहा हो, लेकिन उसने अपनी बात मनवाने के लिए सही तरीका नहीं अपनाया। उसे अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने काम से साबित करना चाहिए था। अगर वो एक छोटा तेज जहाज बनाकर दिखाता और उसकी ताकत का प्रदर्शन करता, तो शायद कमांडर का मन बदल जाता। लेकिन उसने बहस करके सिर्फ अपनी जान गंवाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ बातें करना काफी नहीं है। अपनी बात को साबित करने के लिए जरूरी है कि आप उसे अमल में लाएं। अपने काम को बोलने दें, शब्दों को नहीं। याद रखना दोस्तों, जिंदगी एक जंग है और जंग में जीतने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि चालाकी भी चाहिए होती है। चलो, अब कहानी सुनते हैं फ्रांस के राजा लुई 11 की, जो अपनी चालाकी और दूरदर्शिता के लिए मशहूर थे। राजा लुई को ज्योतिष और भविष्यवाणी में बहुत रुचि थी। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भविष्य देख सकता है। राजा ने उससे पूछा, बताओ, मेरी मृत्यु कब होगी? ज्योतिषी घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि राजा को बुरा लग सकता है। लेकिन उसने अपनी चतुराई से काम लिया। उसने कहा, महाराज, मेरी मृत्यु आपके देहांत के ठीक 3 दिन बाद होगी। यह सुनकर राजा चौंक गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने ज्योतिषी को मार डाला तो उसकी अपनी मौत भी निश्चित है। इस चालाकी से ज्योतिषी ने अपनी जान बचा ली। राजा ने न सिर्फ उसे माफ कर दिया, बल्कि उसे ढेर सारा धन और सम्मान भी दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी खुद को बचाने के लिए चालाकी और बुद्धिमानी से काम लेना जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा सच बोलें, खासकर तब जब सच आपको मुसीबत में डाल दे। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब चुप रहना या घुमा फिराकर बात करना ही बेहतर होता है। याद रखें, चालाकी का मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें, बल्कि ये कि आप सही समय पर सही बात कहें। और अब लास्ट है एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने दुनिया बदल दी, लेकिन अपनी चालाकी से। नाम है थॉमस एडिसन, जिन्हें दुनिया बल्ब का आविष्कारक मानती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली हीरो तो कोई और था? निकोला टेस्ला, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, एडिसन के साथ काम करते थे। उन्होंने बिजली और मोटर पर ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया, लेकिन एडिसन ने उनका नाम दबा दिया और सारा श्रेय खुद ले लिया। यहां तक कि बल्ब का आविष्कार भी सबसे पहले जोसेफ स्वान ने किया था, लेकिन एडिसन ने अपनी चालाकी से उसे भी दुनिया की नजरों से दूर रखा और खुद को प्रकाश का जनक घोषित कर दिया। एडिसन ने दिखाया कि सिर्फ आविष्कार करना काफी नहीं है, उसे दुनिया के सामने सही तरीके से पेश करना भी जरूरी है। उन्होंने मार्केटिंग और पब्लिसिटी की ताकत को समझा और उसका भरपूर फायदा उठाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ प्रतिभाशाली होना काफी नहीं है। जरूरी है कि आप अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश करें, अपने काम का श्रेय लेना सीखें और जरूरत पड़े तो दूसरों के काम को भी अपने नाम करवाना सीखें। याद रखना दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा चालाक ही जीतता है, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं। तो दोस्तों, ये थीं कुछ कहानियां जो हमें जिंदगी के मायने समझाती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे चालाकी और बुद्धिमानी से हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। याद रखना, जिंदगी एक खेल है और इस खेल को जीतने के लिए आपको हर दांव सोच समझकर चलना होगा। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो इन कहानियों से सीखें, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें, चालाकी से काम लें और दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और आपको यह नियम कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओनल द बेस्ट।